जैसे ख्वाब सा ये रिश्ता है, जैसे ख्वाब। अगर मैं रोज होती तो तुम्हें इस हाल में देखकर कितनी दुखी होती। वो ये कब चाहती थी कि तुम सबसे कटकर रह जाओ। मैं तो सिर्फ वही कह रही हूँ जो पप्पू जान चाहती थी। पप्पू तुम्हें खुश देखना चाहती थी। मैं ये सब कुछ उनकी खुशी के लिए कर रही हूँ। लेकिन मैंने भी आपको कह दिया है, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मुझे भी ऐसा ही लगता है कि तुम अब कहीं नहीं जाओगी। तुम्हारा शौहर होने के नाते मेरे कुछ हुकूक हैं तुम पर। उठ जा महारानी साहिबा, तेरे रात जगे ना कोई नया गुल खिलाएंगे। उठ जा, चल जल्दी कर। रोज जगाने आना पड़ता है तुझे। आ रही हूँ सकीना भी तैयार होके। हाँ हाँ, बहुत तैयार होके आना। छोटे नवाब भी आजकल जाग जाते हैं नाश्ते के वक्त। चल जल्दी आ, तेरा आना बहुत जरूरी है। पता नहीं क्या मेरा हक है और क्या मेरा फर्ज, लेकिन सहर बीबी भी तो हैं। उनके हक पे डाका नहीं डाल सकती। पता नहीं मुझे क्या करना चाहिए। एक आजमाइश खत्म होती है तो दूसरी शुरू। क्या बात है, आजकल तुम्हारी आंख कुछ ज्यादा देर से नहीं खुलने लगी है। काम में भी दिल लगाया करो, सारा वक्त खुद को बनाने संवारने में लगी रहती है। और बात सुनो, ये जो ख्वाब देख रही हो ना तुम आजकल, ये नवाबों के घरों में आने वाली लड़कियां बहुत अरसे से देख रही हैं। और अगर तुम्हें इनका अंजाम पता लग जाए, अकल ठिकाने लग जाएगी तुम्हारी। खुद तो मरोगी मरोगी, इस उम्र में चाचा फिरोज को भी जलील कराओगी तुम। चाय आप ले जाएंगे या मैं ले जाऊं? अरसलान, तुम रात को कब आए? बड़ी देर तक मैं तुम्हारा इंतजार करती रही, परेशान हो रही थी तुम्हारे लिए। रात को देर हो गई थी गाड़ी खराब होने की वजह से। फोन भी कर रही थी तुम्हें, कम से कम फोन तो पिक कर लिया करो। कोई अहम बात भी हो सकती है। अहम बात जो करनी थी आपने, वो मैं रात को सुन कर गया था। सहर बेटा, तुम्हारी तबीयत ठीक है? बहुत चुप चुप बैठी हुई हो। नहीं अम्मी, मैं तो ठीक हूँ, बस आप लोगों की बातें सुन रही हूँ। बेटा मुझे तुमसे भी शिकायत है। जी, क्या शिकायत है? अरसलान इतनी देर से आता है, तुम उसे कुछ क्यों नहीं कहती? मैं इसकी इस आदत से बहुत तंग हूँ। तुम मेरी मदद नहीं करती इसकी आदत छुड़वाने में। ये घर आ जाते हैं, क्या ये काफ़ी नहीं है? ऐसे मत कहो बेटा, इसकी आदतें बदलना तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम इसे रोकती टोकती रहा करो। मुझे रोकना टोकना क्या इस घर के हर फर्द की जिम्मेदारी है? मुझे इतनी नसीहतें सुनने का शौक नहीं है। तो और क्या करें? तुम ही इस घर के वारिस हो,
तुमसे बहुत उम्मीदें बांध रखी हैं हमने। तुम्हारे बाबा आजकल जिन मुश्किलात से गुजर रहे हैं पता है तुम्हें? कोई एहसास नहीं है तुम्हें। उन्हें अकेला और कमज़ोर देखकर लोग हमारी ज़मीनों पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर तुम्हें कोई परवाह नहीं है। अब भी तुम उनकी मदद नहीं करोगे तो कब करोगे? अभी हम इतने कमज़ोर नहीं हुए शहरबानो कि मदद के लिए हमें इसके आगे हाथ फैलाना पड़े। हमारी दौलत, हमारी जायदाद, हमारा नाम, यही तमाम चीज़ें जिनकी वजह से इसने ज़िंदगी का वाहिद मकसद सिर्फ अय्याशी समझ लिया। इसे कहते हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। एक और मौका देते हम इसे संभलने का। अगर इसके बाद भी इसने अपने आप को ना बदला, ना संभाला, तो ना सिर्फ हम इसे अपने घर से निकाल देंगे बल्कि अपनी जिंदगी से भी बेदखल कर देंगे। ऐसी नालायक औलाद से हम बे औलाद कहलाना ज्यादा पसंद करेंगे। अरसलान, इससे ज्यादा बातें सुनने का हौसला मुझ में नहीं है। अरसलान रुक जाओ। आपको इतनी सख्त बातें नहीं कहनी चाहिए थी उससे। आप कभी इससे प्यार से बात करके देखें, शायद प्यार की जबान समझ जाए। इससे हमें अब कोई उम्मीद नहीं है बेगम, कोई उम्मीद नहीं। अबे कहाँ मर गया था तू? इतने दिन गुजर गए, तेरी कोई खबर ही नहीं। मुझे तो लग रहा था कि नवाब ने तुझे पकड़कर अपनी कैद में कर लिया है, या फिर तू उसके साथ शामिल हो गया है। उस्ताद, तू मेरी वफादारी पे शक कर रहा है और मैं तेरे कहने पे नवाब के घर घुसने के लिए कोशिश कर रहा हूं और तू मुझे पे शक कर रहा है। इतने दिन गुजर गए, कुछ कर भी सके हो या नहीं? अभी तक तो नहीं, लेकिन वेकिन छोड़, तू इस काबिल ही नहीं है। वापस आ जा जल्दी से। उस्ताद सुन तो ले, मेरी माली से बात हो गई है और वो कल मुझे अपनी जगह काम के लिए भेजेगा। फिर देख मैं तुझे कैसे खबरें देता। मुझे सिर्फ एक खबर चाहिए, मेरी छोरी वहां है या नहीं। बाकी सारी खबरें तू अपने पास रख। और हां, एक बात कान खोल कर सुन ले, तेरे पास कल तक का टाइम है। कब तक? सिर्फ कल तक। उसके बाद अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे। बड़ा जेम्स बॉन्ड बना फिरता है साला। कहां ध्यान है तेरा? चाय उबल रही। बात सुन, मुझे ऐसा लगता है कुछ अरसे के बाद मैं तेरे लिए चाय बना रही होंगी और छोटी बेगम कहती तेरे पीछे पीछे फिर रही होंगी मैं। मैंने ऐसा क्या कर दिया सकीना भी? आप हमेशा ऐसी बातें कर रही होती हैं। अभी तुझे समझ ही नहीं है कि तूने किया क्या है।
लेकिन ये जो गुल तू खिला रही है ना बीबी, अगर बड़े नवाब साहब को पता लग गया ना तो चाचा फिरोज समेत तुझे घर के पिछवाड़े गाड़ देगा। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। देखो इसे, बात तो ऐसे करती है जैसे दूध की धुली हो। ए बीबी, मैंने अपनी आंखों से छोटे नवाब को तेरे क्वार्टर के इर्द गिर्द मंडलाते हुए देखा है। क्या मुझे पता ऐसा कौन सा काम उसे पड़ गया तुझसे कि वो तेरे क्वार्टर का तवाफ करते नहीं थकता। बेहतर यही होगा आप ये बात छोटे नवाब से पूछ लें। जान तो मेरी फंसी हुई है ना तेरी वजह से। उस रात भी जब तू घर से भाग रही थी ना तो बड़े नवाब ने मुझे डांटा था। तो ये बात बड़े नवाब को बताई किसने थी? मेरे को क्या खबर है, 10 नौकर है घर में, किसी ने बता दिया होगा। तू ये बता कि ये चाय किसके लिए बना रही है? वो छोटे नवाब ने कहा था चाय बनाने के लिए। हैं? छोटे नवाब ने तो अभी थोड़ी देर पहले चाय पी थी। मुझे लगता है ये छोटे नवाब के जाल में आ गई। कुछ कर ले इसकी ना भी, इससे पहले कि छोटे नवाब से कह के तुझे इस घर से निकलवा दे। कुछ कर ले। क्या है? असलम ने भेजा मुझे। कौन असलम? असलम माली, उसने आज मुझे भेजा काम के लिए। क्यों, वो खुद क्यों नहीं आया? जी उसकी तबीयत ख़राब थी, इसलिए उसने मुझे भेजा है अपनी जगह काम के लिए। आओ बात करवाता हूँ तुम्हारी किसी से मैं। जैसे आपकी मर्जी, हम तो नौकर लोग हैं, जब चाहें बुलाएं, जब चाहें वापस भेज दें। ज़्यादा बातें मत करो, चलो आओ अंदर। जो हुक्म साहब। अस्सलाम वालेकुम फिरोज चाचा। ओ वालेकुम सलाम। ये कौन है? इसे असलम माली ने भेजा सर, उसकी तबीयत खराब थी। वो भी कमाल आदमी। भला अजनबी बंदे को हम घर में कैसे रख सकते हैं? साहब गरीब आदमी हूँ, 2-4 दिन की मजदूरी मिल जाएगी अगर आप इजाज़त दे दें। इसे काम पे लगा, मैं असलम से बात कर। बड़ी मेहरबानी साहब, बड़ी मेहरबानी। चलो आओ जरा। हेलो, हाँ बोल। क्या? ठीक कह रहे ना? वाह वाह, मजा आ गया। तूने खुश कर दिया शीदे को। ठीक है, रखता हूं फोन। अब आएगा मजा। बस एक बार पता चल जाए, फिर देख क्या करता है ये रशीद तेरे छोटे नवाब के साथ। सकीना, आराम से बैठकर बात कर। आखिर ऐसी कौन सी कयामत आ गई है? ना, मैं यहाँ बैठने के लिए नहीं आई हूँ। तुझे कुछ पता भी है तेरी भतीजी तेरे नाक के नीचे क्या गुल खिला रही है? बात सुन, अगर तेरा जरा सा भी जोर चलता है ना उस पे तो समझा उसे। अरे क्या कर दिया उस नादान ने? नादान? नादान नहीं है वो, बहुत चालाक है। और मुझे तो लगता है कि जो काम वो कर रही है ना वो तेरी भतीजी भी नहीं है। पता नहीं क्या कह रही है तू। जो तेरे मुंह में आता है ना बस कह ही देती है तू। जो बात करने आई है तू वो बात कर।
मैं गलत नहीं कह रही हूँ चाचा। तुझे पता है छोटे नवाब के साथ उसका क्या चक्कर चल रहा है? क्या बकवास कर रही है तू? बकवास कर रही हूँ? सच कह रही हूँ मैंने अपनी आंखों से छोटे नवाब को उसके क्वार्टर में आते जाते देखा है, और कल रात को भी वो महक के क्वार्टर में आ रहा था। अभी तो मुझे पता लगा है ना, जिस दिन बड़े नवाब को पता चल गया ना, क़यामत आ जाएगी, क़यामत। ना मुझे एक बात समझ नहीं आती है चाचा, तू इसको समझाता क्यों नहीं है? ऐसा ना हो कि नवाब की बुरी आदतों की वजह से तेरी बरसों की बनी बनाई इज्जत खाक में मिल जाए। एक बात तुझे बता दूं मैं चाचा, इंसान उसी से धोखा खाता है जिस पर एतबार करता है। तू अपनी भतीजी पर अंधा एतबार ना कर, बहुत पछताएगा। मेरा ख्याल है तुझे कोई गलत फहमी हुई है। महक बेटी ऐसी नहीं है। मुझे कोई गलत फहमी नहीं हुई है, झूठ नहीं बोल रही हूं मैं, और बच्ची भी नहीं हूं मैं। मेरा फर्ज था तुझे बताना, मैंने बता दिया, आगे तेरी मर्जी। अच्छा, मैं उसे समझाने की कोशिश करूं। बच्ची अगर कोई उससे गलती हो भी गई है तो आइंदा नहीं करेगी। लेकिन सकीना, तू अपना मुंह बंद रख। हाँ, सकीना अपना मुंह बंद रखे, उसे कुछ ना कहना तू। और जब सबको पता लग जाए तो मुझ पे इल्जाम दे देना कि मैंने सबको बताया। भलाई का तो जमाना ही नहीं है यहाँ। क्या बात है चाचा, आप परेशान लग रहे हैं? अरे महक बेटी, तुम्हारी वजह से परेशान। अरे बेटा, तुमने मुझे बताया ही नहीं कि छोटे नवाब साहब तुमसे मिलने आए थे। जब फिर घर से निकालने की धमकी दी है उन्होंने तुम्हें, क्या कहा है? कुछ बताओ तो सही। कुछ नहीं चाचा, वही जो बार बार कहते हैं। लेकिन आप फिक्र ना करें, मैंने भी उनसे कह दिया है कि मैं यहाँ से कहीं भी नहीं जाऊंगी, और वो मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। लेकिन एक बात मैं तुम्हें बता दूं, छोटे नवाब साहब जो सोच लेते हैं ना, कर गुजरते। बहरहाल फिक्र ना करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हें उनसे बचाने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। तुम्हारा ख्याल रख। मैं जानती हूँ चाचा, आप मुझे कुछ भी नहीं होने देंगे। बेटा, तुम्हें छोटे नवाब साहब के अगर मैं कारनामे सुनाने बैठ जाऊं तो तुम दंग रह जाओगे। लेकिन क्या फायदा, बस। पर हर मुमकिन कोशिश करो तुम उनसे दूर रहो। बिला वजह की बात सुनने की जरूरत नहीं है, ठीक है? परेशानी है तो इस बात की कि सकीना ने देख लिया है छोटे नवाब साहब को तुम्हारे पास आते हुए, तो वो पता नहीं क्या क्या सोच रही होगी और किस किस को बताएगी। देखो, तुम समझदारी से सकीना को अपने हाथ में करना और उससे कहना कि जो कुछ तुमने देखा या सोच रही हो, ऐसा वैसा कुछ नहीं। क्यों, वो क्या सोच रही हैं? कुछ कहा है उन्होंने आपसे? अच्छा चाचा, आप फिक्र ना करें, मैं उनसे बात कर लूंगी और मैं उन्हें खुद समझा दूंगी। आप चाय पियेंगे? मैं अभी बना के लाई। चाय बनाना, छोटे नवाब की बातों में ना आना, ठीक है? शाबाश। अल्लाह अपना करम फरमा।
फिरोज चाचा, ये लें चाय। रख दो बेटा। क्या हुआ फिरोज चाचा, आप अभी तक परेशान हैं? नहीं बेटा, मैं परेशान नहीं। तुम जाओ, जाकर अपने काम करो। ना हो ना परेशान, मुझे कुछ नहीं होगा। अरे मैं जानता हूं बेटा, तुम्हें कुछ नहीं होगा, लेकिन जिन कंधों पर जवान बेटी का बोझ होता है ना, वो भला कैसे सुकून से बैठ सकता है। बेफिक्र होकर जाना, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। और हां, एक बात और, छोटे नवाब साहब अगर अब यहां आए तो अपने कमरे का दरवाजा मत खोलना। वो जो भी बात तुमसे करना चाहे ना, तो साफ साफ मना कर देना और कह देना जो बात करनी है मेरे फिरोज चाचा से करें। ठीक है बेटा, जाओ शाबाश। अल्लाह करम कर देगा। बांध दे इसे। जा। कैसा है उस्ताद? अबे तेरी बकवास सुनने का टाइम नहीं है मेरे पास। उस्ताद कभी तो शाबाश दे दिया कर, मैंने तेरा काम कर दिया है। कुछ बकेगा भी या नहीं? बता, उस छोरी का कुछ पता चला? उस्ताद मान गया हूँ मैं तेरी चीते जैसी निगाह को। वो छोरी छोटे नवाब के पास ही है, मैंने खुद उसे अपनी आंखों से देखा है। और उस्ताद छोटा नवाब तो बहुत मज़े में है, उसने तुझे चूना लगाया। क्या बकवास कर रहा है तू? हाँ उस्ताद, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। अगर तूने मेरे साथ झूठ बोला तो तेरी खैर नहीं। और अगर सच हुआ? और अगर ये बात सच हुई तो फिर रशीद उस्ताद तुझे वो इनाम देगा कि तू हमेशा याद रखेगा। तो बस उस्ताद इनाम तैयार रख, क्योंकि इस बार मेरी खबर गलत नहीं हो सकती। तो जल्दी से वहां से निकल और अड्डे पर पहुंच। क्या कहा? जल्दी से निकल। अब देखना तेरा उस्ताद नवाब के साथ क्या करता है। हाँ।
सकीना भी? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्यों, मैं यहाँ नहीं आ सकता? नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा। महक, सकीना भी, कुछ मेहमान आ रहे हैं, थोड़ी देर में खाना लग पाएगा। छोटे नवाब, आप? उस्ताद, मैं तो तुझे बहुत ही बहादुर समझता था, पर तू तो बहुत डरपोक निकला। वो अपनी छोरी है, अपनी छोरी। इतना सोचना किस बात का? चलो नवाब के घर चलते हैं सीधा। और वो बड़े आराम से हमारी छोरी हमें वापस दे देगी। तुझ में थोड़ी सी भी अकल होती तो तू मेरे आगे पीछे यूं दुम ना हिलाता फिरता। मैंने तुझे कहा था ना, तेरा दिमाग तेरे सर में नहीं, तेरे पैरों में है। अपने पैरों पे जरा जोर डाल के बता। नवाब ने उससे शादी की है और अब वो उसकी बीवी है। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि उस लड़की ने नवाब पर क्या पढ़ के फूंका है कि नवाब ने उसे अपने घर में ही रख लिया है। तो अब क्या होगा उस्ताद? होना क्या है, नवाब साला तो पुलिस से भी नहीं डरता। कुछ तो करना पड़ेगा। मेरे ख्याल में नवाब को इधर बुलाना पड़ेगा। इधर मिला मोबाइल उसको, दे मुझे, मैं करता हूं उससे बात। कौन? बेगम साहब, मैं रशीद बात कर रहा हूँ। रशीद उर्फ शीदा बुलेट। कौन? किससे बात करनी है? अजीब, मैं शीदा बुलेट। छोटे नवाब साहब से बात करनी है। क्या बात करनी है? बहुत जरूरी बात है। बस आप मेरी छोटे नवाब से बात करा दें। वो अभी नहीं है, बाद में फोन करना। छोटे नवाब ने मुझ पर बड़ा ही जुल्म किया है जी। मेरी छोरी को उन्होंने अपने घर में रखा हुआ है। तुम्हारी छोरी? क्या मतलब है तुम्हारा? हाँ जी, मेरी लड़की, उसको उन्होंने अपने घर में रखा हुआ है। कौन सी छोरी? किस लड़की के बारे में बात कर रहे हो तुम? ये शीदा कौन है? किस लड़की के बारे में बात कर रहा है ये? अरसलान, ये कौन शख्स है? किस लड़की को तुमने अपने पास रखा हुआ है? शराब! खबरदार जो एक और लफ्ज अपने मुंह से निकाला तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे फोन में घुसने की?
You need to know your limits. वरना क्या? वरना मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। सहर, क्या हुआ? कुछ नहीं अम्मी, कुछ भी नहीं। ये अरसलान क्यों इतना भड़क रहा था? मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ सहर। अम्मी, मैंने उसका फोन उठा लिया था, बस इसलिए चिल्ला रहा था मुझ पे। अब आएगा ऊंट पहाड़ के नीचे। वाह उस्ताद, तूने कमाल कर दिया। मुझे नहीं लगता अब हमें वहां जाने की जरूरत पड़ेगी। अब तो नवाब दुम दुबाता हुआ यहाँ आएगा। सीधे बुलेट का फोन नहीं उठाएगा तो अंजाम तो भुगतना पड़ेगा। सारी दुनिया शीदे को फोन करती है, और वो नवाब जिसे हमने अपना सबसे बेस्ट माल दिया है, वो साला हमारा फोन ही नहीं उठाता। तो बस दूध पत्ती तैयार रख, अब नवाब साहब आवे ही आवे। उस्ताद, नवाब की कॉल। ला, अरे नवाब साहब, आपने हमें फोन किया, हमारे तो दिन ही फिर गए। खुदा कसम हम आपको बहुत मिस कर रहे थे और आपका इंतजार कर रहे थे इधर। हमने तो दूध पत्ती का ऑर्डर भी दे दिया है, मगर आप हैं कि फोन कर रहे हैं। आएंगे नहीं क्या? अपनी बकवास बंद करो। तुम्हारी ये हिम्मत कि तुम मेरी बीवी के सामने बात करो? सॉरी नवाब साहब, मैं तो अनपढ़ आदमी हूं। मुझे क्या मालूम कौन सी बात किधर करनी है, कैसे करनी है, मुझे कुछ मालूम नहीं। आपकी कसम मैंने ऐसा जानबूझकर कुछ नहीं किया। अपनी बकवास बंद करो और खबरदार जो मुझे दोबारा फोन किया, समझे हो तुम? नहीं जानता मैं वो लड़की कहाँ है। जहां जाना है उसे जाके ढूंढो, समझे? आइंदा से मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं करना। वाह नवाब साहब, हम आपसे इतना प्यार करते हैं और आप इस तरह बोल रहे हैं। खैर, छोरी का तो हम पता लगा ही चुके हैं। अब आपसे बात करना चाहते थे। आप हमें इस बात का जवाब देने खुद इधर आएंगे या हमें बड़े नवाब साहब से मिलने आपके घर आना पड़ेगा? क्या मतलब है तुम्हारा? कहाँ है वो लड़की?
तुम्हारी ये हिम्मत कि तुम मुझे ब्लैकमेल करो। लगता है तुम्हारा कुछ करना पड़ेगा। वाह नवाब साहब वाह, फ्री में मजे लिए हैं आपने। छोरी को अपने घर में रखा हुआ है और मुझसे पूछते हैं छोरी कहाँ है। नवाब साहब, आप अपनी बारी ले चुके, अब शीदे की बारी है। आप जल्द से जल्द यहाँ आ जाएं, मैं आपका इंतजार कर रहा हूं, वरना इसको कैसे पता चला? कुछ करना पड़ेगा, ये तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तुम्हें किसने कहा कि वो लड़की मेरे पास है? अगर मुझे पता चला कि तुम और रशीद मिलकर मेरे साथ कोई खेल खेल रहे हो तो तुम्हारी बोटी बोटी करके कुत्तों को खिला दूंगा। आप हद से तजावुज कर गए हो। शायद मेरी वजह से ही वो इतना बिगड़ गया है। मुझे इस घर की बर्बादी नजर आ रही है।